नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार SIPT का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये सेट नंबर देखा जाए तो आपका आगे का प्रैक्टिस सेट है। इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए। कभी भी आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको नहीं आ रहे हैं आप अपने बुक से पढ़िए और उसको कन्फ्यूजन को क्लियर करते चलिए डेली बेस पे। तो चलिए आपका सेट शुरू कर लेते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहता है किसके शासनकाल में जजिया कर ख़त्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह। देखिए, जहांदार शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल है यानी हॉट स्पॉट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 3 हो जाएगा। एक पश्चिमी घाट हो जाएगा और आपका तीसरा दिया है पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है अमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है। अमाशय की दीवार से देखा जाए तो गैस्ट्रीन निकलता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए, अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक पहला अग्न्याशय, दूसरा कार्डियम, तीसरा मध्य भाग या फिर फांडिक होता है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना पद त्याग किसको संबोधित करके करता है। तो आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से की प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों की उपचार पद्धति विकसित की है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गाथा सप्तशती नाम प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ की किस सातवाहन शासक ने रचना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, ताप्ती आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। अगला है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। पृष्ठ तनाव की विमा देखा जाए तो MT के पावर -2 हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 3 मई को। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे 10 का हो जाएगा। देखिए, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। तो स्थापना याद रखिएगा सभी लोग। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8 होती हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल में नासा द्वारा मार्च 2020 में रोवर्स का नाम निम्न में से किस नाम से चुना गया है। तो आंसर आपका दृढ़ता हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। राज्य की राजभाषा के रूप में किसी भाषा को अंगीकार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो निम्नलिखित में से किसे है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी राज्य विधानमंडल को है। आंसर आपका डी हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है।
तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका शिवालिक हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये मिलान कैसे आप करके बताते हैं। तो कटल फिश आपका देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा कहाँ मिलाएंगे आप, मोलास्का में चला जाएगा, ठीक है, कटल फिश। उसके बाद सिल्वर फिश जो दिया है ये कीड़ा में चला जाएगा। ब्लैक फिश ये देखा जाए तो मत्स्य में चला जाएगा। और नीली व्हेल जो दिया गया है ये स्तनधारी में चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारो आनंद। पारो आनंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आंसर आपका उत्बी हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूक जैसे विद्वान रहते थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो आंसर आपका हो जाएगा संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता आपका 19 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? तो आंसर आपका मुर्गी हो जाएगा। मुर्गी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे विटामिन ई, नेप्थोक्विनेन, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। विटामिन ई का क्या है आप सभी को पता ही होगा, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो करिए मिलान। इसका मिलान आप कैसे कर पाएंगे? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ये आपका जाएगा 1946 में पहला का। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र ये आपका चला जाएगा 1939 में। बारदौली किसान आंदोलन आपका चला जाएगा 1928 में। और चंपारण आपका चला जाएगा 1917 में। तो इस तरीके से इसको आप मिला सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको अच्छे से देखेंगे कि 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खाद्य अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के संबंध में से विकल्प में से कौन सा जो तथ्य है सही नहीं है? तो देखिए कुछ इस तरीके से इतना बड़ा दिया है, तो आप पढ़ लीजिए, फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा 23 का, ठीक है। तो 23 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। सी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था कौन? कौन था? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ हो जाएगा, जो कि सभी ने आंसर अब तक कर दिया होगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। किस उष्णकटिबंधीयता खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान एवं 100 डिग्री से अधिक है? तो आंसर आपका चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 26 का। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा गासिपियस हो जाएगा, गासिपियम हो जाएगा। अगला है कि जून 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? यह कब तक रोक जो है, मतलब ये जो रोका गया है कब तक लागू रहेगा? तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 2020। यानी ये तो अब तक बीत गया होगा, पता है जनवरी चल रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवंटित देश कौन सा है? तो आंसर आपका लाओस हो जाएगा। अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ? तो ऑप्शन देख लीजिए, ये हुआ था आपका मालवा और असीरगढ़ पर, यानी देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा।
विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ये मापन किया जाता है किसका? तो याद रखिएगा चक्रवातों की शक्ति, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। बस आप सभी लोग आंसर को करते रहिए और जहाँ जहाँ आप गलत कर रहे हैं एक कॉपी में नोट करते चलिए और उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए आप सभी लोग। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकिरण। विकिरण आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश के शासक काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है तो वो आपका गुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए अगला है कि 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया है? ये तो सभी को पता है, क्या है ये? अभी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक कोविड-19 लिखा है, कोविड-19 लिखा है, तो इस तरीके से आपने आंसर बी किया होगा। ठीक है, आंसर जिसने ए किया है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। चलिए अगला है कि भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बहने वाली लंबी नदी देखा जाए तो आपका गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? बजटीय प्रणाली का जनक देखा जाए तो कौन है बताइए? तो आंसर आपका हो जाएगा विल्सन। विल्सन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साइबेरिया क्षेत्र में देखा जाए तो आपका कोणधारी वन पाए जाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व है बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग का। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग का। यहाँ पे 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2020 को किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इस तरीके से 40 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 40 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जैन धर्म हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग देखा जाए तो आपका धूपगढ़ चोटी हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? तो आंसर आपका 1 जुलाई 2020 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिद्री सबसे अधिक पाई जाती है? यानी मिद्री यानी मिट्टी वगैरह देख लीजिए, मिट्टी मान के चलिए, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें डैश हो गई हैं, यानी डैश यानी क्या हो जाती हैं? सस्ती, महंगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध या फिर समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा महंगी हो जाती हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। 46 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? तो आंसर आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 47 का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करती है? तो ये देखा जाए तो आपका नियंत्रक के रूप में काम करती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आंख की फोकस दूरी को बदलना, यानी आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाएगा
50 का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो आंसर आपका मनोज सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? बताइए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ, ये दोनों सही है। आप याद रखिएगा। 52 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी का यंग इंडिया है, जो सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था, आप सभी का उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी लिच्छवी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंध की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध के नीचे दी गई सूची में आपस में मिलाइए। तो इस तरीके से इसका आंसर मिला करके बताइए आप सभी लोग। तो आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। खुद आप मिला सकते हैं अपने अच्छे से। ठीक है, ये भी आपका 55 का उसी तरीके से है। देखिए, वीडियो को रोक करके खुद मिलाया कीजिए। जब आपको गलत होता है तब आंसर देखा कीजिए। ठीक है, इस तरीके से मिलाने में आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो 55 नंबर है ना, एक सेकेंड। तो देखिए आपका जो केन्या है, इस तरीके से मिलाते हैं। केन्या आपका नैरोबी में चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा। और आपका जो विंड हॉक है, ये आपका विंड हॉक नामीबिया में चला जाएगा। उसके बाद आपका जो आपका अकरा है, अकरा आपका चला जाएगा घाना में। और जो आपका लुसाका है, लुसाका आपका जो बचता है जाम्बिया में चला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि खाद्य श्रृंखला में मानव हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का विनिमय करती है? तो आंसर आपका सेबी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, इसमें भी आपको मिलान ही करके बताना है, तो इसको अच्छे से मिलाइएगा। तो देखिए, ये अनुच्छेद के बारे में दिया गया है कि कैसे कैसे क्या अनुच्छेद किस में जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट निकालने की शक्ति। ठीक है, तो रीट निकालने की शक्ति कहाँ पे दिया गया है बताइए? 59 है ना। देखिए गलत ना करिएगा, जितना आप अच्छे से मिलाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 32 में। उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार चला जाएगा आपका अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय के अपने आदेश या निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति आपका चला जाएगा अनुच्छेद 137। और जो आपका बचता है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, ये आपका अनुच्छेद 124 में चला जाएगा। चलिए अगला है कि सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर तो ये आपका है भारतनाट्यम का। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो ये आपका होता है पोटेशियम। आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना देखा जाए तो 1974 में किया गया था। अगला है कि 15 जुलाई 2020 को 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इसका 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो ये करवाया था, याद रखिएगा, आपका महाबलीपुरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही हैं? तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो आपका 2 और 4 हो जाएगा। सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा और एक विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है। तो सभी को पता ही होगा, आंसर इसका हो जाएगा 66 का He, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के डैश क्रम में लगाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये मैंने पिछले वाले सेट में या फिर इसके पिछले वाले सेट में मैंने करवा दिया था। इसका आंसर आपका बेगूसराय हो जाएगा, जो कि मैंने यही होता है कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो याद होगा, प्लस नया नया क्वेश्चन आपको जो बुक वगैरह में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि सेट में क्वेश्चन आपको पकड़ने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट को डेली बेस पे लगाया कीजिए, नया और रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण समाप्त सप्ताह कब मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है आपका 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, मतलब मनाया जा चुका है। भूपर्पटी के अंदर शैल मूल की घनी भवन से बनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पातालीय चट्टाने हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो आपका पुनः सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता, ये आपका गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पूछा गया है। तो स्थित दर्रा आपका पालघाट दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। तो ई लोक अदालत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो इस तरीके से आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरहत बशीर खान द्वारा लिखित पुस्तक गेम ऑफ बोट्स विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल ईरा में प्रस्तावना किसने लिखी है। तो इसका उत्तर देखा जाए 78 का, तो ऑप्शन आपका प्रणब मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1327 में। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मुहम्मद शाह हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। और कहता है भारत में मुद्रा गणक को परिभाषित किया जाता है किसके। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको मिलान करके बताना है 82 का। तो 82 का आंसर आप याद करिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एक बार मिलाइएगा, एकदम सिंपल है, वैसे मिला देते हैं हम। तो पहला तीसरे में चला जाएगा, दूसरा देखा जाए तो पहले में चला जाएगा, और जवाहर रोजगार योजना देखा जाए तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका चौथे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से देखते हैं कि 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए पॉइंट 1, 2, 3। तो उसको पढ़ने के बाद जब आप आंसर के मूड में आएंगे, यानी आंसर जब करने की कोशिश करेंगे, तो आंसर आप कर दीजिएगा ऑप्शन डी, यानी चारों आपका कथन सही है। इसकी मारक क्षमता मतलब तीनों जो है सही है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर सही है। यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, ये भी सही है। मिसाइल DRDO ने विकसित किया था। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1982। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
तो कौन सा है युग में जो सही सुमेलित है, तो आपका नो करेक्ट मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से किस एक खेती एथेनॉल के लिए की जाती है या फिर की जा सकती है, तो इस तरीके से आंसर है इसका बी हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि वर्ष 2020 में संपूर्ण विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो ये मनाया गया था आपका 1 से 7 अगस्त। निम्नलिखित में से किस गुरु को यानी सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। लोहे में जंग लगना है एक कौन सा क्रिया है, तो उस क्रिया का नाम याद रखिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, रासायनिक क्रिया। जीवाश्मी का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका लियोनार्डो डी विंसी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं, तो आंसर आपका 18 हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल। अगला है कि चिसापानी जार्ज स्थित है किसमें, तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करके बताना है, 95 नंबर। चलिए देख लेते हैं। कहता है सबनकाया, ये आपका चला जाएगा पेरू में, ठीक है। उसके बाद माउंट एटना देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा इटली में। कोलिमा देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा मैक्सिको, और जो आपका बचता है मेरापी, इंडोनेशिया में चला जाएगा। आगे है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है, तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से मिलता है, यानी ये उत्तर आपका हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। और भाग कितना है और अनुच्छेद कितना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुपर बाजार होता है एक, सुपर बाजार होता है फुटकर विक्रय संगठन, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 4, यानी परिवहन और संचार हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा 2 और 3 दिया गया है, तीसरा आपका होटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 100 का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।